Taxerat, Lenovo and Bin Ahsan Builders and Developers presents all out जीतेगा पाकिस्तान PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ ने ये लाउंज आप ही के लिए सजा है। अपनी कॉल के जरिए भी आप शो का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर भी बैठने का मौका है। हमारी प्रोडक्शन टीम से रब्ता करें और उसी कॉल पे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है आप कॉल करके हमारी प्रोडक्शन टीम से रब्ता करके शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये सब के लिए मेट्रो वन न्यूज़ मेट्रोपॉलिटन सिटी के तमाम लोगों को मौका देता है और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जिन्होंने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है और रिवर्स स्विंग के बानी करार दिए जाते हैं, जो आज रिवर्स स्विंग सारी दुनिया के अंदर जो है वो मकबूल तरीन बॉल करार दी जाती है फास्ट बॉलर की। द वन एंड ओनली फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम। सैफी भाई, शुएब हबीब भाई, नादरा मुश्ताक साहिबा और हमारे यंग साद आसिफ हमारे साथ यहाँ शो के लिए मौजूद हैं और सब आपको खुशामदीद कह रहे हैं शो में। जी वालेकुम सलाम और इन सबको भी मेरा सलाम। ये तो सब अपना जाने पहचाने आज आप दोस्त आ गए। हाँ, सारे जाने पहचाने सारे मोहतरमा भी आपकी जानी पहचानी बैठी हुई है। नादरा मुश्ताक साहिबा, शुएब भाई की छोटी बहन भी है। सरफराज भाई, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, हम अब आ रहे थे एहसान उल्लाह की जानिब, 20 साल की उम्र, आज जो तेज़ स्पेल किया है 150 की रफ्तार से भी पिछले मैच में भी गेंद की कलंदर्स के खिलाफ और इस मैच में भी 150 की रफ्तार से गेंद की, कैसा बॉलर लगा फ्यूचर में आपको? ये देखें, मैंने जो उसको देखा है, एक स्टेज पे तो 5 विकेटें 3 रन पे थी उसकी जी, और लुक्स वेरी शार्प ऑन द पिच के ऊपर। और मैं ये देख रहा था कि लाइन और लेंथ उसकी बड़ी अच्छी थी। कोई इस तरह के बॉल नहीं थे कि वेवर्ड हो या लेग स्टंप के बाद ज्यादा जा रहे हो या लाइन और लूज कट जाए। एक दो उसने बाउंस वगैरह किए हैं और बैड लक हुई के इनसाइड एज जो निकला है, एक टेल एंडर का 4 रन वहां चले गए तो वहां भी विकेट मिल सकती थी। तो मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छी फाइंड होगी अगर ही कंसंट्रेट करे। 20 साल की उम्र, तो देखें हम भी इतनी उम्र में ही आए थे लेकिन ये इसकी स्पीड के नहीं थे। ये तो 150 माशाल्लाह बड़ी स्पीड है और काफी इफेक्टिव भी है। ये नहीं कि स्पीड ही है, इफेक्टिव भी बड़ा है। तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है एंड लुक तो ये मेन बॉलर वहां पे सबसे मेन बॉलर ही लग रहा था आज दोनों टीमों में। जी सरफराज भाई, अगर हम अपने मेन बॉलर्स देखते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, हम अपने इन 3 फास्ट बॉलर्स को मेन बॉलर इस वक्त मौजूदा दौर में करार देते हैं। उनके साथ एहसान उल्लाह का इजाफा, वर्कलोड मैनेजमेंट, हमारे 2 फास्ट बॉलर अनफिट हो गए थे, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, मुसलसल क्रिकेट खेलने की वजह से। तो इस तरह के बॉलर्स को क्या ऊपर जल्दी लाना बेहतर होगा? बाजी इसको डेवलप करना पड़ेगा और इसको तरीके से मैचेस देने पड़ेंगे और मेरा ख्याल है कि फर्स्ट क्लास मैचेस में भी इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो नेट प्रैक्टिस है एकेडमी वगैरह, यहाँ से इसको दूर रखें क्योंकि एकेडमी को मैंने खुद जब कोचिंग करने जाता था तो वेस्ट ऑफ टाइम है वो। तो उसकी जगह तो बेहतर है कि आप क्लब क्रिकेट खेलें, आप लीग क्रिकेट खेलें लोकल जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ डेवलप करें ना। तो यहाँ क्लब जाके एकेडमी में लंच कर लो, गप्पे लगा लो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ। तो ये मैं कहता हूँ कि इससे इसको दूर रखें और क्रिकेट के अंदर रखें मैचेस में। जी, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पे, आप कह रहे हैं कि वहां भेजना वेस्ट ऑफ टाइम है? सरफराज भाई नहीं, आप मुझे बताएं कि एकेडमी से कौन निकला है? सब प्लेयर जो आए हैं क्लबों से, एसोसिएशन, रीजन से, वहां से आए हैं ना। एकेडमी तो एक ऐसे बहाना बना हुआ है कि जी एकेडमी है, ये है। एकेडमी में तो अगर आपने डेवलप करना है तो अंडर 16, 19 को करें। इस तरह मैच्योर जो बॉलर हैं उनको तो आप खराब ही करेंगे। एक नेचुरल एक्शन जो उनका चल रहा है
उनको चलने दें, अनलेस के वो खुद कहे कि मेरा रन अप खराब हो गया, इसको ठीक कर दें, तो वो थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं। वरना तो देखें, अब इसको आप क्या बताएंगे कि 150 की स्पीड, लाइन और लेंथ भी अच्छी है, एकेडमी में इसको खराब ही करें, और क्या कर सकते हैं जी। ये बड़ा अच्छा पॉइंट अभी सरफराज भाई ने रेज किया है कि आप 15-16 साल के बच्चों को भेजें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, ना कि जो डेवलप्ड हो गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खिलाएं। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर अगर इस तरह के प्लेयर्स को भेजे तो सरफराज भाई की नज़र में ये वक्त का ज़िया होगा। बिल्कुल, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। और इन्होंने बिल्कुल सही बोला। बैकफुट पे चले गए। अकेडमी में जितने भी अकेडमी में काम ही उनका होता है 13 साल का, 14 साल का। और जिस तरीके से सरफराज नवाज साहब ने बोला है, इन्हें 4 डे क्रिकेट खिलानी चाहिए, इन्हें क्लब क्रिकेट खेलनी चाहिए। और लास्ट में मतलब सरफराज नवाज के साहब के टाइम के जितने भी फास्ट बॉलर आए, आकिब जावेद आया, सरफराज नवाज आए, इमरान खान आए, कितने मैं नाम लूँ, वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, ये लोग किस अकेडमी से आए? अकेडमीज नहीं। और चलो मैं एक चीज़ और कहता हूँ, ये जितने भी अभी ये जो अकेडमीज के बदले ये जो फास्ट बॉलर हैं, इनसे रनिंग कराएं, इनसे स्प्रिंट करवाएं। और ये जो कराया जाता है जिम वगैरह, जिम आपकी बॉलिंग स्किल को नहीं बढ़ाता, जिम सिर्फ आपको स्मार्ट बनाता है। आप देखें दुनिया में, पाकिस्तान में शुएब अख्तर ने जिम यूज़ करा, ठीक है, उसकी बॉडी ज़रूर स्मार्ट हुई, लेकिन फिटनेस की प्रॉब्लम हुई। तो मैं सरफराज नवाज साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। बल्कि आजकल तो वो जूम वगैरह का भी दौर है, इन लोगों से भी जूम पे लेके कोचिंग वगैरह ले लें, ये भी बिजी रहेंगे और इनसे बहुत कुछ आप लोगों को मिल सकता है। इनसे बहुत कुछ, ये जो आप जो एकेडमी में बुला के बच्चों को वो करते हैं, इनको ऑनलाइन लेके इनको भी ले लें, इनका भी टाइम पर। और ये जो बताएंगे ना, तो वो, और ये जिसको बोलेंगे तो वो क्रिकेट में चलेगा। नहीं, सरफराज भाई तो एक वो हैं, एक आइकॉन है इस मुल्क के, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये जो एहसान उल्लाह के बारे में थोड़ा सा आप वो भी डिस्क्राइब कीजिएगा शुएब भाई। यार देखें, जो मैंने शुरू में ही क्या बोला था, नहीं देखा। अब जिस तरीके से सरफराज नवाज साहब ने बोला, बिल्कुल एक लड़का ऑलरेडी 150 की स्पीड 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में 150 की स्पीड से गेन कर रहा है। फिर उसका मतलब स्पेल भी ऐसा है कि वो आउट कर रहा है। तो अब उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक तरीके से कहते हैं ना कि उसको सही समझाने वाला और सही गाइडेंस चाहिए कि किस टाइम पे कैसी गेंद करनी है, कौन किस पिच पे किस तरीके से खिलाना है, किस बैट्समैन को किस। अब ये अकेडमीज में लेके चले जाएंगे, जैसा होता आता है, तुम्हारा शोल्डर यूं आ रहा है, तुम्हारा कमर नहीं लग रही, तुम्हारी वो नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ हमारे सीनियर्स फास्ट बॉलर्स भी बिजी हो जाएंगे। इस टाइप के जो नई लॉट होती है ना, इनको अकेडमीज के बदले इन लोगों को ही ऑनलाइन पे लेके इनसे लेक्चर दिलवाए। अच्छा, एक होता है नादरा, हमारे यहाँ पे हम एक जहन बना लेते हैं कि भाई हमारे यही 3 फास्ट बॉलर हैं, हमारे यही 4 फास्ट बॉलर हैं। ताबिश जब उसका पीक था इतने आउट किए, मौका नहीं मिला। समीन गुल ने इतने आउट किए, वो भी इसी टीम में खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स में, जहाँ से आज एहसान उल्लाह ने आउट किया। अब्बास आफरीदी एक अच्छे फास्ट बॉलर दिखाई दिए, उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेंदें की थी। कहने का मकसद है कि ऐसे प्लेयर्स जो फास्ट बॉलर्स को तो जितनी जल्दी हो सके वो अच्छी रिदम में दिखाई दे रहा है। बैट्समैन को, स्पिनर को ठीक है डोमेस्टिक में ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, लेकिन एहसानुल्लाह भी रिसेंट पास्ट में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल के आ रहे हैं। तो इनका इंडक्शन अगर हम करते हैं फौरी तौर पे, खास तौर पे इंटरनेशनल स्क्वाड में, तो कैसा होगा और कैसे लगे आपको ये? देखिए, एहसानुल्लाह कल भी मैंने कहा था कि बड़े ही कुछ क्लिक किया इन्होंने, और आज उन्होंने उसको साबित किया, क्योंकि फर्स्ट मैच में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और आज इस तरह से उन्होंने एक मेडन करवाया 4 ओवर्स में, और 12 रन्स। शुरू में तो 3 विकेटें लेके 1 रन सिर्फ दिया हुआ था नसीम, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। इनका फौरी तौर पर इंडक्शन होना चाहिए। देखें, क्योंकि फास्ट बॉलर जो है ना, उसको आप बहुत ज्यादा, जैसे हम शाहीन की भी बात कर रहे थे, हमने बहुत ज्यादा उनको नॉन स्टॉप खिलाया है। उसमें क्या होता है कि इंजरीज के मसाइल भी बहुत हो जाते हैं, और आपके पास एक बैकअप जब आ रहा है तो मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की जो एक आपके पास एसेट है उसको आप जरूर बैकअप के तौर पर रखें। सादमिया, यही मेरा भी आपसे सवाल है कि एहसान उल्लाह ने जिस तरीके की आज बॉलिंग की है, मकसद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को ऐसा लग रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस एहसान उल्लाह मुकाबला बन गया था कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था आउट करने के बाद।
तो ऐसे में क्या रखना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके लाना चाहिए, क्योंकि शाहनवाज धानी की सूरत में मुल्तान सुल्तान्स को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और एहसानुल्लाह ने इस चीज़ को बहुत अच्छे अंदाज से कवर किया। जो शाहनवाज धानी आगे कीबोर्ड थे, उनकी फ्रैक्चर की वजह से एहसानुल्लाह ने जो आज परफॉर्मेंस की तो वो मुल्तान का वो प्लेस स्टेबल हो गया था। इस बात से आऊँगा कि अब हमारे जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये हमारे 3 की बॉलर हैं। और ये बात इसका जवाब मैं दूंगा कि हमें ऐसे जो हमें फास्ट बॉलर्स हमें दिख रहे हैं कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें उनको फ़ौरन पिकअप करना चाहिए, ना कि हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कोई हमारी छोटी टीम के साथ हमारी सीरीज़ आए तो उनमें उनको ट्राई करें। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ट्राई करें। ये वाकई में सादमिया आपने बहुत अच्छी बात कही है। सरफराज भाई, ये जो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं। आपने कल गेंद करते हुए देखा होगा आमिर को। वो पिच तो ज़ाहिर है यहाँ पे बैटिंग ही बनती है, T20 क्रिकेट में यही होता है, लेकिन हमने आमिर को T20 क्रिकेट में भी बैटिंग पिचेस पे भी गेंदें करते हुए देखा है, वहाँ पर भी वो थोड़ा सा मुश्किल डाला करते थे। क्या देख रहे हैं अभी इनका फ्यूचर आप? मेरा ख्याल है कि वहाब रियाज तो अभी उसमें कुछ जान है और उसकी गेंद में पेस भी है और समझदार भी हो गया है। ये नहीं मुझे पता कि उसको निकाल क्यों देते हैं, क्यों नहीं उसको T20 और वनडे में लेके जाते। और उसके बाद ये आमिर का तो स्पीड इतनी ज्यादा नहीं, और उसके बाद फिर इसने जो पिछले मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले भी हैं उसमें भी फिटनेस इसकी प्रॉब्लम रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो अब मेरा ख्याल है कि ये तो दूसरे काफी अच्छे बॉलर आपके पास आ गए हैं। अब इसकी इतनी मेरा ख्याल है कि कमी महसूस नहीं होगी जितनी पहले हो रही थी। तो बाकी आपके पास समीन है, उसने देखें पहले मैच में बड़ी अच्छी तेज बॉलिंग की। आज का जो मैच है उसमें मैं पिच की बात 1 मिनट करना चाहता हूँ कि जो पहले बैटिंग की है गेंद थोड़ा रुक के आ रहा था। ये वो पिच नहीं थी मुल्तान की जो पहले मैच में खेली है कि गेंद ऊपर बैट पे आता। तो पहले आपने देखा है कि बैट्समैन मिस शॉट करके आउट होते रहे हैं, कैचिंग जो हुई है, वरना तो अगर गेंद रुके ना आता तो ओवर दी टॉप 4 या 6 जा सकते थे। बाद में पिच बेहतर हो गई थोड़ी तो बैट्समैनों को आसानी हो गई। पिचों का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको इस टूर्नामेंट के अंदर। जी सरफराज भाई, जैसे आपने अभी पिच की भी बात की, इसका मकसद है कि टॉस यहाँ पर क्रूशल हो गया था, लेकिन अगर हम अपनी पाकिस्तान सुपर लीग को कंपेयर करते हैं दुनिया की दीगर लीग्स के साथ, जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारी लीग में होती है, जो कांटे के मुकाबले होते हैं, ऐसे वैसे आज जैसे एक 1 साइडेड मैच हो गया, अगर टोटल मैचेस में देखें तो हमारे यहाँ पे 5-6 मुश्किल से होंगे। ज़्यादातर मुकाबले बिल्कुल कांटे के होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन नहीं है हमारी लीग के लिए? नहीं, साइन तो अच्छा है, लेकिन आज की जो टीम है कोयटा, उसकी तो आप बैटिंग देख लें कि ऐसे वो अल्लाह तो अकल ही लगती है, कोई चल जाए, वरना वो जो सॉलिड बैटिंग है ना बाकी टीमों के मुताबिक उस तरह की नजर नहीं आ रही। तो ये मैं कहूँगा कि इनको कोई इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। हार्ड हिटर ये शुरू से जो हिटें मारने वाले हैं ये गेंद को देख के तो खेलें, और जो 3-4 लगातार आउट हुए हैं उनका आप देख लें कि बैटिंग किस तमीज से कर रहे थे। वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे चहलकदमी करने आए हैं पिच के ऊपर और ऊंचे नीचे मार रहे हैं। और भाई आप ठहरे हैं, अगर पिच ऐसे नहीं है तो आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे विकेटें जैसे थ्रो किए हैं ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सरफराज भाई ने कही, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर दे रहा हूँ अपनी विमेंस क्रिकेट के हवाले से कि आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड T20 का मैच खेल रही है और पाकिस्तान की विमेन बैटर मुनीबा ने आज 66 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। वेरी वेल प्लेड मुनीबा, ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी। ये पहली बैट्समैन है यानी कि बैटर हैं, हमारी विमेन बैटर हैं कि जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है वर्ल्ड कप में। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त है, एक नया साइन
पाकिस्तान क्रिकेट में आज आया और अभी अभी ये सेंचुरी मुनीबा ने मुकम्मल की है, तो हमने कहा कि अपने नाजरीन के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी और पाकिस्तान का स्कोर भी ज़ाहिर मुनीबा की सेंचुरी की वजह से एक रेस्पेक्टेबल टोटल 154 फॉर 2, 154 में मुनीबा का सेंचुरी करना। ज़रा थोड़ा सा पाकिस्तान विमेंस की अब सेंचुरी पे बात आई है शुएब भाई, 152 में हमारी कोई बच्ची सेंचुरी स्कोर कर रही है, इट मीन्स वेरी गुड। देखिए हमारी बच्चियां इतना खेल रही हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं, बहुत बड़ी बात है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, फिर हम जो बच्चियों को प्रॉब्लम्स होती हैं, हार जीत अपनी जगह, इतनी मैं ये समझता हूँ इतनी प्रॉब्लम्स में होने के बाद, इतनी सख्ती होने के बाद, इतनी उसके बाद खेलती हैं, बहुत बड़ी बात है। अब ये तो देखें ना, पहली बच्ची बन गई जिसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी करी, तो मैं तो अपनी बच्चियों को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। खेलती रहें, बस खेलती रहें, एंजॉय करें। नादरा, विमेंस क्रिकेट को आपने बहुत कवर की है। मुनीबा ने आज सेंचुरी स्कोर करके एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया पाकिस्तान के लिए। कम से कम एक पाथवे ज़रूर सेट हो गया कि हमारी बच्ची भी 100 स्कोर कर सकती है। बिल्कुल कर सकती हैं, पोटेंशियल है, बिल्कुल है। लेकिन हमेशा मैं यही कहती हूँ कि इनके जो डोमेस्टिक सर्किट में जो इवेंट्स होते हैं बहुत कम हैं। उसको पीसीबी को चाहिए कि उसको बढ़ाएं। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ इनके जो मुकाबले हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फ्लरिश होंगी, उतनी ज़्यादा ग्रूम होंगी गर्ल्स। तो मेरे ख्याल से गुड साइन है और हम भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन एट द सेम टाइम आप अक्सर जो है वो क्रिटिसाइज करती हैं कि वुमेंस क्रिकेट में पॉलिटिक्स बहुत है। मैं अक्सर आपसे प्रोग्राम्स में सुनता रहा हूँ और आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि ग्रुप बना हुआ है टीम का, उसको लेके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस ग्रुपिंग में थोड़ी कमी तो हुई है जी। जूं जाहिर से बात है, सीनियरिटी बढ़ेगी और आप उस स्क्वाड से बाहर होंगे तो नेचुरली अच्छा तो होगा ही। अब आप पाकिस्तानी मेंस टीम को देख लें कि एक वक्त था कि एक ड्रेसिंग रूम की इतनी खबरें बाहर आती थी कि हर वक्त चैनल्स पे जो है वो मिर्च मसाले वाली खबरें चलती थी, जिससे बहुत ज़्यादा इमेज जो है वो डैमेज होता है। और अब जो नई लॉट आई है उसमें बहुत ज़्यादा काम है। इसी तरह से विमेन के अंदर भी है, वो बाजी सिस्टम जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो इसको बिल्कुल खत्म होने की ज़रूरत है। मतलब जो फेवरिज्म है, फ्रेंडशिप्स हैं, ग्रुपिंग है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको एक तो ये कि ख़वातीन को कोई ऐसे क्लब्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपके ट्रायल्स होते हैं, आप आ जाती हैं, तो बहुत ही लिमिटेड स्क्वाड है। उसमें भी अगर आप कोई पॉलिटिक्स करती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होता है अपने मुल्क के एस्पेक्ट से। साद मियां, विमेंस क्रिकेट में हम खिलाड़ियों के नाम बहुत कम जानते हैं, अपनी विमेंस क्रिकेटर्स जो हैं। मैं चले इतने अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूँ तो कुछ बता दूंगा कि भाई ये टीम खेल रही है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे यहाँ पे विमेंस क्रिकेट को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता जो होना चाहिए। जैसे नादरा ने भी बात की कि टूर्नामेंट्स, मुझे भी पता है कि मैच के कितने टूर्नामेंट हो रहे हैं, या अंडर 13 भी हो रहा है, अंडर 16 भी हो रहा है, अंडर 19 भी हो रहा है, हर सतह की क्रिकेट हो रही है। विमेंस को भी हमें कहीं ना कहीं बढ़ाना तो होगा। देखें, जैसे शुएब सर ने बोला कि जिस तरह हमारा माशरा है और जिस तरह अभी इन्होंने सेंचुरी स्कोर करी है, ये बहुत बड़ा मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो लड़कियों को और इस जेंडर को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इनका काम सिर्फ घर में। ऐसा नहीं है। जैसे कि फ़ॉरेन ममालिक में, बाहर के ममालिक में ये बहुत सी आम बात है। जो क्रिकेट है वो बहुत सी आम, स्पेशली वुमेंस क्रिकेट। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लब लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे इनकी और चैम्पियनशिप्स होनी चाहिए ताकि और अच्छे स्कोर्स बने। सरफराज भाई, अभी तक हम अपनी विमेंस क्रिकेट को तकरीबन 2 दिहाइयाँ हो गई हैं हम अपनी विमेंस क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, उससे ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। अभी तक हमारे यहाँ पे क्लब्स दिखाई नहीं देते विमेंस के, कि भाई ठीक है, कराची शहर में 4 क्लब हैं, लाहौर में 6 क्लब हैं, पिंडी में 8 क्लब हैं, ना तो इनकी कोई क्लब क्रिकेट होती है। एक 4 टीमें बना के एक टूर्नामेंट करा दिया जाता है, 2 टूर्नामेंट करा दिए जाते हैं। ये ओवरऑल उनकी टोटल एक्सरसाइज होती है। ना उनका कोई अंडर 13 इवेंट होता है, ना अंडर 16 इवेंट होता है, ना अंडर 19 इवेंट होता है। अभी रिसेंट पास में पूरे पाकिस्तान भर में ट्रायल्स लिए गए थे। सिर्फ कोयटा में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां पर बच्चियों का आना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे 250 बच्चियां आई थी ट्रायल देने के लिए। तो हमें एक तो पूल बढ़ाना पड़ेगा और इनके इवेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। सरफराज भाई, देखें, हमारे कल्चर में यही आप गनीमत समझे जो हमारी टीम परफॉर्मेंस कर रही है, और इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। जो लिमिटेड सोर्सेज हैं, अब वालिदैन तो बच्चियों को बाहर जाने नहीं देते, और फिर इसमें तो फ्रीडम चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कहूँगा कि विमेन टीम काफी
बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। इंडिया के खिलाफ भी जीत सकते थे, फील्ड प्लेसिंग एक ठीक नहीं थी, उसके बाद फिर ड्रॉप कैचेस, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि कोच को समझाना चाहिए कि इतनी ज्यादा रिवर्स स्वीपें ना करें। जब आपके पास शॉट्स हैं तो रिवर्स पे स्वीप पे जाने की जरूरत क्या है। तो ये भी मैं कहूंगा कि इस तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी और फील्डिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। जी, विमेंस लीग का इनेकाद रमीज राजा साहब करना चाहते थे, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग का इनेकाद किया था। नजम सेठी साहब ने इस आइडिया को बहुत अप्रिशिएट किया और वो भी फ्यूचर में कराना चाहते हैं। तो जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब करा रहे हैं अपनी विमेंस क्रिकेट लीग, उनकी एक एक खिलाड़ी जो है वो मेन जो प्लेयर्स हैं वो 3.5 करोड़ रुपया इंडियन ले रही हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन कोई इसको डबल कर ले आप। जबकि हमारी मेंस की सुपर लीग का जो पीएसएल खेली जा रही है उसका जो मेन प्लेयर होता है, जो प्लैटिनम कैटेगरी का होता है, वो 3.5 करोड़ रुपए, 3.25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी लेता है। तो अगर हम अपनी लीग कराने के लिए जाते हैं, गो के उतने पैसे जितने इंडिया दे रहा है वो तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन आज 8वें एडिशन में हम मैथ्यू वेट को भी देख रहे हैं, एंड्रयू टाई को भी देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ज्यादा बहुत कम आते थे पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए, लेकिन इस बार वो अपनी डोमेस्टिक सीजन छोड़ने के बाद आके यहाँ पर खेल रहे हैं। उनका डोमेस्टिक सीजन जारी है और वो छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग को फौकियत दे रहे हैं। तो अगर विमेंस लीग भी हमारी शुरू हो जाती है तो उसका कोई फायदा होगा जब इंटरनेशनल प्लेयर्स पाबंदी के साथ आके यहाँ खेलें? जी सरफराज भाई। अच्छा, नहीं ये तो आपने ठीक कहा है, लेकिन जो हमारे मुल्क में इस्लामी कल्चर की पाबंदियां हैं ना, वो भी तो आप सामने रखें। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि इंडिया में तो कल्चर ही मुख्तलिफ है। वो तो जहां मर्जी आप जाके क्रिकेट शुरू कर दें, खेल लें पूरे मुल्क में, तो उनके मुताबिक तो फिर प्लेयर ज्यादा निकलेंगे। लेकिन हमारे में आपने खुद बताया कि 4-6 क्लबें मुख्तलिफ शहरों में, बड़े शहरों में हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और कोयटा में आपने जैसे सरफराज भाई मैं कह रहा था कि वो क्लब्स भी नहीं है हमारे यहाँ पे, क्लब्स बने ही नहीं है फीमेल के, कि भाई चले लाहौर या कराची या पिंडी जैसे बड़े शहरों में तो 3-3, 4-4 क्लब हो, उनके क्लब्स के टूर्नामेंट हो, हमने क्लब्स बनाए ही नहीं है, बने ही नहीं है विमेंस के। जी नहीं, ये तो मेरा ख्याल है अपना चाहिए इनको कि जो कॉलेज हैं वहां से डेवलप करें, स्कूलों कॉलेजों से, क्योंकि वहां पे फ्रीडम भी होगी और वालिदैन को एतराज भी नहीं होगा और बच्चियां वहां खेल भी सकेंगी। वहां से शुरू करें। क्लबों में जाने के लिए तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स से ज्यादा शिक्षा ना दें, तो स्कूल और कॉलेज में इसको डेवलप करें तो ज्यादा बेहतर है। जी, ये है ग्रेट सरफराज नवाज साहब के, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर आपके मुल्क में रिस्ट्रिक्शंस हैं तो फिर स्कूल और कॉलेजेस ऐसी जगह है कि जहां बच्चियां खुल के खेल सकती हैं। बच्चियों के ही स्कूल होते हैं, बच्चियों के ही कॉलेजेस होते हैं, और अगर हमारे कोचेस वहां जाके ट्रेन करते हैं, वहां से टैलेंट हंट करते हैं और उनको वहीं पर ही ग्रूम करते हैं, तो फिर इंटर कॉलेजिएट इवेंट हो सकता है एक बहुत अच्छा, कि टीमें फिर उन्हीं में से वो खिलाड़ी निकलेंगी और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। शुएब भाई एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल 100%। बहुत सेफ खेल रहे हैं आज आप, मैं बिल्कुल इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो ग्रेट सरफराज नवाज साहब, शुएब हबीब, नादरा मुश्ताक एंड साद आसिफ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद कल अपना पहला मैच कराची किंग्स के खिलाफ खेल रहे हैं। जरा इस्लामाबाद यूनाइटेड, शादाब खान ने शादी कर ली है, कैसा लक होता है उनका, गो के शुएब भाई ये बात नहीं मानते, लेकिन हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड पे एक ब्रेक के बाद। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लेनोवो प्रेजेंट्स पीएसएल सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला मैच होगा इस इवेंट में। अब तक 5 टीमें खेल चुकी हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने 2 मैचेस खेल लिए हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड कल अपना पहला मैच खेलेगी, जिस पे अभी हम बात करते हैं। लेकिन आज एक खबर नज़र से गुजरी कि जहाँ पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर, और वो नाम के जो पाकिस्तानियों के ज़ुबान पर चढ़ा रहता है, चेतन शर्मा, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें ये चीज़ देखी कि विराट कोहली, बुमराह समेत बहुत सारे प्लेयर्स इंजेक्शन लगवा के जो है वो क्रिकेट खेलते हैं।
और उस वो इंजेक्शन डोप टेस्ट में तो नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंजरी होती है तो उसको छुपाने में मददगार भी साबित हो जाते हैं। एट द सेम टाइम आपकी जो इनहेंस है उसको भी बढ़ाने में कामयाब होते हैं। शुभ भाई, ये जो स्टिंग ऑपरेशन खुद उनके चीफ सेलेक्टर ने मंजर आम पे लाए, इसने कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को और थोड़ा सा एक्सपोज किया। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई ऐसा करता है वो भी इतना प्रोफेशनल और टॉप क्लास क्रिकेटर, तो मेरी नहीं समझ में आता कैसे कर लेगा, कैसे, क्यों अपनी इंजरीज को छुपाएगा। अगर छुपाएगा तो और मजीद इंजरीज बढ़ेगी। तो मैं नहीं, इस पर मैं नहीं कोई कमेंट्स दे सकता। ये फजूल सी बात है, ये फजूल सी बात है। वैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर का चीफ सिलेक्टर अगर जाके, एक तो कहीं ना कहीं नादरा इसकी वजह ये तो नहीं हो सकती कि जब विराट कोहली कप्तान थे तो रोहित शर्मा और बाकी टांगे खींच रहे थे, अब रोहित शर्मा कप्तान है तो विराट कोहली और बुमराह के बारे में कहा गया। उनकी क्रिकेट में कहीं ना कहीं हमारे ही हालात होते हैं कि ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, और कप्तान कोई ज्यादा दिन हो गया तो उसकी टांगे भी खींचना शुरू कर और दी। ये आज से नहीं हो रहा नसीम, ये बहुत अरसे से हो रहा है। आपको याद है जब धोनी होते थे तो उस वक्त उनकी सहवाग के साथ नहीं बनती थी। एक ग्रुप जो था चेन्नई वालों के साथ होता था, एक ग्रुप जो था वो सहवाग के साथ होता था, दिल्ली के साथ, जिसमें बहुत सारे प्रवीण कुमार और आरपी सिंह वगैरह वो टोले और बने उनके हुए जो थे। ओपनर होते थे, क्या नाम था उनका, जो शायद तो आपने ये गौतम शिराजा गंभीर, वो हमेशा से वहाँ का, तो मेरे ख्याल से यही लैग पुलिंग हो रही है, तो कोई किसी को टिकने नहीं देता। तो उनके भी वही हालात है। फर्क ये है कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, उनके भी हाईलाइट होता है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें अपने मुल्क के खातिर छुपा भी लेते हैं। बहुत सारी चीजें छुपा भी देते हैं और बहुत सारी चीजें बचा भी लेते हैं, जो हम नहीं बचाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बस जी ये तो हो गया, अब इसको तो खत्म कर दो, लेकिन उन्होंने बचा के भी दिखाया है। और इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी मौजूद हैं कि उनके खिलाड़ियों पे इल्जामात लगे और उसके बाद फिर हमने उनको एक्शन में भी देखा, उन पर कोई केस भी नहीं हुआ। लेकिन अगर उनका चीफ सिलेक्टर साथ कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड खुद मंजर आम पे लाना चाहता है कुछ चीज़ों को। देखें, ऐसा है कि अगर जो चीफ सेलेक्टर है, अगर इस तरह उन्होंने खुद इनिशिएटिव ये लिया है तो वो अपने ही बोर्ड को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है। और विराट कोहली जिन पे इल्ज़ाम लगा, अगर ये वाकई उन्होंने ये चीज़ हुई है या उन्होंने की है, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। आप वर्ल्ड नंबर 1 थे, अभी भी है, क्लास तो आपकी है, बट लेकिन इस तरह की क्रिकेट और स्पोर्ट्समैनशिप के बिल्कुल खिलाफ है। नसीम, मैं एक चीज यहाँ पर, ये डोप है या इंजरीज के लिए है? ये इंजरीज के लिए, ये हाँ, तो वो ये तो चीजें कोई कि जो ऐसी डोप चीज में नहीं है। आती। हाँ, तो ये कोई ऐसी चीज थोड़ी नहीं है, तो सही वो है। तो फिर ऐसा होगा ना कि इंजरीज का वो तो अपने लिए गड़क होता है। हाँ, तो ये मतलब कोई अगर ऐसी आपने वो नहीं है। इंजरीज को छुपाया है तो फिर तो आपके लिए फ्यूचर के लिए बड़े हाँ, ज्यादा ये अलार्मिंग डोज सिचुएशन हो नहीं है, तो जाएगी। फिर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई नहीं बुरी है। चीज चले शोएब भाई, थोड़ा सा ये अपने वैसी हाईलाइट किया इस मामले को कि हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या कुछ हो रहा है। शायद इंजरीज के हवाले से इंजेक्शन लगा के नॉर्मली प्लेयर्स खेलते भी हैं छोटी मोटी इंजरी की वजह से, तो लेकिन इसको मंजर आम पे लाने की वजह क्या है, ये अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही इसकी तहकीकात करेगा। वैसे जय शाह साहब हर चीज में बोल रहे होते हैं, और यहाँ होना पर भी शुरू हो गई है, जहां तक मेरी इत्तलात है। इंक्वायरी शुरू हो गई जी, है। इंक्वायरी शुरू हो बिल्कुल, गई। जय शाह साहब ये भी करें आप। वैसे तो आप इतने परेशान रहते हैं कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी, आएगी या नहीं जाएगी, इसको भी जरा थोड़ा देखें तो सही आपके मुल्क में क्या हो रहा है। शोएब भाई, मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम देखता हूँ, मुझे 11 रुकनी टीम बनाना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है, इसलिए कि अगर मैं गिनता चला जाऊं कि जो 11 रुकनी टीम में खिलाड़ी हो सकते हैं उनमें शादाब खान, फ़हीम अशरफ, रोमान रईस, अबरार अहमद ने तो ज़बरदस्त बॉलिंग की है, वो तो लाजमी होंगे। टॉम करन इंग्लैंड के ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। एलेक्स हेल्स है इनके पास, आसिफ अली, हसन अली, पॉल स्टर्लिंग, सुहेब मकसूद, जफ़र गौहर, रेज़ी वैंडर ड्यूसन, मोहम्मद वसीम जूनियर, आजम खान विकेट कीपर खेलेंगे, कॉलिन मनरो। तो जब इतने इनके पास, फिर रहमतुल्लाह गुरबाज, वो भी आजकल ओपन करते हैं बहुत सारी लीग में, 11 बनाना बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। बिल्कुल, अभी मैं भी यही चीज़ देख रहा था। मैंने तो स्पेशली मुझे इनके पास पेसर में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, अदरवाइज इनकी टीम मुझे एक बैलेंस टीम भी लगी है और एक अच्छी टीम लगी है। और अभी तक मैंने जितनी भी टीमें, इनका मैच नहीं देखा, जितनी भी टीमें देखी हैं उसमें सबसे अच्छी टीम, सबसे बैलेंस टीम मुझे यही इसकी लगी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आपने फास्ट बॉलिंग की बात की, लेकिन अगर इस फास्ट बॉलिंग में मैं टाइमल मिल्स को देख रहा हूँ, इस फास्ट बॉलिंग में मैं मोहम्मद वसीम जूनियर को देख रहा हूँ, इस फास्ट बॉलिंग में मैं फ़हीम अशरफ को भी देख रहा हूँ, रोमान रईस को भी देख रहा हूँ, टॉम करन को भी देख रहा हूँ, तो फास्ट बॉलिंग में
ऑप्शन इनके जरा आपको कैसे लग रहे हैं? ये देखें नसीम, टू बी ऑनेस्ट, जैसे फ़हीम अशरफ है या रुमान रईस है, ठीक है इतने मैचेस खेलेंगे और खेले हुए हैं, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि ये आपको मैच जिता दे। हसन अली भी हैं। मेरे को वो यही नजर आया, जो मेरी अपनी जितना मैंने वो देखा, मुझे अच्छा हसन अली भी अभी कम बैक करने के लिए हसन को बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। मोहम्मद वसीम और हसन अली, ये दो तो ये हो गए। अब मुझे मतलब इतना वो नहीं है, क्रिकेटर भाई परफॉर्म कर दें, ऑलराउंडर के ये फ़हीम अशरफ है या रुमान रईस, अदरवाइज मुझे जो ये दो नज़र आए हैं, बाकी ओवरसीज कौन है उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन टीम इनकी ओवरसीज में पॉल स्टर्लिंग इनके खेलते ही नहीं, खेलते बॉलिंग में इनके पास फास्ट बॉलिंग में टाइमल मिल्स दिखाई दे रहे हैं बस। उसके अलावा इनको फास्ट बॉलर में और कोई इनके पास इतना बड़ा ऑप्शन तीन ही हो जाएंगे, शादाब 4 हो जाएगा, हसन है। हाँ नहीं, वो कर लिया ना, हसन और वसीम और ये जो आपने टॉम का नाम लिया, 3 ही हो गए, शादाब 4 हो गया, मेरे ख्याल में ये क्या है, अबरार 5 हो गए, एक आधा ऑलराउंडर। मोइन अली भी है इनके, ज़ाहिर स्पिन भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। आपने अभी बड़ा अच्छी बात बोली, इनको तो टीम बनाने में प्रॉब्लम होगी। ये टीम बनाना कितना दुश्वार लगता है इस्लामाबाद का, जरा आपने जो ऑप्शन देखे नादरा। अभी देखिए स्टार्टिंग में तो जैसे इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो अपनी मतलब नेशनल्स पे गए हुए हैं सारे जो मैचेस। नहीं, मोइन तो मेरे ख्याल में रिटायर नहीं हो गया। नहीं है, मोइन है। अच्छा, ये रहमानुल्लाह इनिशियल मैचेस में मेरे ख्याल से ये तो नहीं होंगे, तो बाकी जो हमारे पास हैं वो हमारे लोकल प्लेयर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इसमें, तो उसमें ये डेफिनेटली खिलाएंगे। टॉम करन है, फिर हसन नवाज हैं, हसन अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ को खिलाएंगे, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं आजकल वो भी। तो शुरू में इनको थोड़ा सा होगा पार्शली, क्योंकि नेक्स्ट उसमें लैग में वो डेफिनेटली इनके पास जो है वो वाले सारे अवेलेबल होंगे, तो एक अच्छी और बहुत ही मजबूत टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। बैटिंग पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत, और इनकी लंबी बैटिंग है। हाँ, आजम है, आसिफ है, शादाब खुद है, इनकी बैटिंग तो बहुत पावरफुल है। पावरफुल पॉल स्टर्लिंग जिस तरीके से स्टार्ट देते हैं इनको, वैंडर ड्यूसन साउथ अफ्रीका के टॉप बैट्समैन हैं, की भी आप देखें, आजम खान आते हैं मिडिल के अंदर, ये इनकी बैटिंग लाइन है जो एलेक्स हेल्स। जी भाई, जी सादमिया। देखिए नसीम भाई, अभी 11 का डिसाइड करें तो एलेक्स हेल्स और पॉल स्टर्लिंग वो दो जोड़ी स्टार्टिंग जोड़ी है जो कि पीएसएल की मोस्ट फेवरेट्स में आती है। बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने ये ऐसी है जो पावर प्ले में आपको ऐसा स्कोर करके दे देती है कि रन करते हैं, आपकी पूरी इनिंग्स आपको बैलेंस हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो 3 फास्ट बॉलर्स ये देखेंगे, इसमें टॉम करन अगर अवेलेबल हैं तो टॉम करन होंगे, वसीम जूनियर और हसन अली। इसी के साथ अगर स्पिनर पे अशरफ नहीं होंगे आपके ख्याल में? फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर्स में सर ठीक है, ठीक है। और अगर स्पिनर पे देखेंगे तो शादाब खुद और अबरार अहमद। फिर इनकी जो 5 ओपन होंगे, एक एलेक्स हेल्स, पॉल स्टर्लिंग, आसिफ अली एंड आजम खान और मोइन भी है, शुएब मकसूद भी हैं। मकसद है कि इतने ऑप्शन इनके पास दिखाई दे रहे हैं कि ये टीम बहुत ही तगड़ी दिखाई दे रही है ऑन पेपर। कल जो कराची किंग्स और इनका मुकाबला हो रहा है, कल जाते जाते क्या लग रहा है आपको? क्योंकि कराची किंग्स जो मैच खेल के आ रहे हैं अगेंस्ट शावर जल्मी, बहुत अच्छा मैच खेला है। कल के मैच में कौन जीत रहा है? कल के मैच में आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी शुएब भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड। और मैं जाऊंगा कराची किंग्स के साथ, क्योंकि मैं पल्ला मछली नहीं, तो आप तो कल भी कह रहे थे कि वो नहीं खेलेगा, कि हाफिज, और वो मैच खेला। बिल्कुल सही बात है। चले, आपने ये वाली बात कर दी, लेकिन यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। कल जो मुकाबला होगा उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबले होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम और वर्ल्ड T20 का मैच खेल रही है आयरलैंड के खिलाफ। अच्छी सेंचुरी मुनीबा की, मुनीबा को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान टीम मैच जीते और जितनी जल्दी हो सके क्लिक करे। नसीम राजपूत आपसे इजाज़त चाहता है, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल एंड शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच आप सबका, अल्लाह निगहबान।